उसमें मैंने मैथ्स के लिए सबसे पहले अभिनय सर को सिलेक्ट किया, उनसे अर्थमेटिक कंप्लीट की और इसमें लगभग 4 महीने के समथिंग लग गए, 4-5 महीने के समथिंग, और साथ में प्रैक्टिस भी करता रहा। और मेरे पास जो बुक्स हैं, सिर्फ नाम के लिए एक बुक है, वो ही है पिनेकल की, और वो भी मैथ्स की। तो उससे बहुत बहुत बार उसको पूरा प्रैक्टिस किया है। लगभग 4 से 5 बार मैंने पूरी बुक PYQ सारे कंप्लीट किए हैं मैथ्स के, ओनली मैथ्स के लिए। तो वैसे बहुत सफिशिएंट रहता है कि आप पिछले 3 से 4 साल के PYQ को अच्छे से बिल्कुल कर लें कि मैथ में फिर उससे जो क्वेश्चन न्यू टाइप बनते हैं वो उसी के बेस पर बनते हैं, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले मैंने अविनय सर से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, इसके बाद आगे बढ़ा। तो फिर मुझे जियोमेट्री पढ़ना था, तो जियोमेट्री के लिए मैंने पढ़ा रेमो सर से। करीब 1 महीने तक मैंने रेमो सर की एक प्लेलिस्ट थी यूट्यूब पर, हाँ शायद उसकी 3 पार्ट में डली है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो हैं। हाँ, तो उससे कंप्लीट की और उससे बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ गई उससे ज्योमेट्री। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करता रहा और कुछ टाइम बाद, लगभग मार्च के टाइम पर ही, मुझे अभिषेक ओझा सर, उनका चैनल मिला। और तब उनके बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स थे, मुझे पता नहीं कितने थे। तब से मैंने उनको ज्वाइन किया। उनकी एक सीरीज डली थी, कैलकुलेशन सीरीज, हाँ कोई 11 रूल्स थे शायद, मतलब 30 डे की सीरीज थी कैलकुलेशन की। तो मैंने एक दिन में ही 3-3 वीडियो निपटा कर 10-15 दिन में ही सारी वीडियो कंप्लीट कर ली और अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया। और साथ ही में मैं मॉक्स भी कंटिन्यू देता रहा। और मॉक्स मैंने देना स्टार्ट किया था लगभग अप्रैल से पहले भी, यानी कि 10 मार्च के समथिंग से, 9 या 10 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था मॉक्स देना। और ये मॉक्स मैंने कंटिन्यू दिए, बिल्कुल बिल्कुल भी गैप नहीं रहा। मतलब 2-4 दिन का रहा हो बीच में, मॉक्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। आप जितना चाहे पढ़ लो, लेकिन अगर आप मॉक नहीं देते हो, इम्प्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो बात कर रहा था मैं अभिषेक ओझा सर की। मतलब पहले मैं पढ़ता था, पहले मैंने बेसिक्स कंप्लीट किए थे। मुझे टाइम लगता था बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने, क्योंकि पहले आइडिया नहीं होता है। जब अपन स्टार्टिंग करते हैं तो अपने पास फिक्स रूल, मतलब जो नॉर्मल मेथड होते हैं वो यूज करते हैं। और जब अपन धीरे धीरे सीखते जाते हैं, और सीखना ज़रूरी है, जिस चाहे टीचर से सीखो, इसलिए। और मुझे जो अभिषेक ओझा सर हैं, उनके मेथड्स, यानी कि चाहे वो रेशियो वाला मेथड हो, अगर कोई उनका वो देखने वाला हो तो काटा कूटी मेथड, रेशियो मेथड, ये सब मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से करवाए हैं। मतलब जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे एवरेज का यूज वगैरह। और भी बहुत मेथड बताए हैं, लास्ट नंबर चेक करना, यूनिट डिजिट्स और डिजिट सम वगैरह, और बहुत सारे मेथड्स हैं। हाँ, और अपने हिसाब से फिर जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो अपने खुद के मेथड, न्यू मेथड डेवलप होते जाते हैं। मतलब आप क्वेश्चन देखते हैं और उस हिसाब से आप खुद का मेथड डेवलप कर लेते हैं कि इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे अगर अगली बार वह आया तो ओझा, अभिषेक ओझा सर, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। इसके बाद बिल्कुल लास्ट टाइम पर, मतलब प्री हो चुका था जब मेरा मेंस एग्ज़ाम था, तब मुझे एक और नया चैनल मिला, मैथ्स मानिया। मतलब उन्होंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को मैथ के ही इतनी बेस्ट तरीके से करवा रखा है कि अगर आप पहले से कहीं पढ़ चुके हो एक बार, तो आपको वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट जो हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा है उन्होंने। तो वह भी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहा।